Good morning, everyone. Now start third chapter. आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मा का दर्शन ही सर्वज्ञ मतलब सभी की जानकारी है कि आत्मा को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। याज्ञवल्क्यो मैं मैत्री मुआज मैत्रिय। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, मैत्री उद्यास्यान अहम अस्मात् स्थानादस्मि। उद्यासन मतलब ऊपर जाने वाला हूँ, अहम माने मैं, अस्मात् माने अपने, स्थानादस्मि माने स्थान से। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा, मैत्री मैं ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। तथा तत्स्ते अन्य कात्यायन विच्छेदम करणानि इति। तत् माने इसलिए, इसते अन्य माने इससे, कात्यायनी का विच्छेदम माने बंटवारा, कर्माणि माने करना चाहता हूँ। मैं गृहस्थ आश्रम से ऊपर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ, तो मैं तेरा इस अपनी दूसरी पत्नी अर्थात कात्यायनी के साथ विच्छेद अर्थात संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। कात्यायन जो है ये संपत्ति के लिए किया है कि जो दूसरी पत्नी के संबोधन के लिए है, जिसको दूसरी पत्नी माना जाता है, उससे कहा है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा, मैत्री मैं इस स्थान उद्यासम अहम मतलब ऊपर जाने वाले स्थान पर अर्थात संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। मैं तेरा तत्स्थिन्या इसलिए मैं तेरा कात्यायना अपनी दूसरी पत्नी से विच्छेदम माने बंटवारा करता हूँ, अर्थात संपत्ति का बंटवारा करता हूँ। मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी ने कहा, यदियम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। मैत्री ने कहा, यद्यम माने जब, मैत्री बोली यद्यम जब, सर्वा माने सारी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्णा माने पूर्ण, स्यात् माने हो सकती है, तत् किम तेनाह मामृता शयामिति। कहते हैं कि यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ। यदियम सर्वा कहते हैं कि यदि सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या तेन अहम अमृता, इसमें दो संधि विच्छेद है, तेन प्लस अहम प्लस अमृता, तो क्या मैं अमृत को प्राप्त कर लूंगी। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति माने नहीं। यथैव उपकारणाताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव उपकारणात् माने होता है यथा प्लस एव प्लस उपकरण। यथा माने जैसा, उपकरणांत माने होता है साधन संपन्न, जीवनम माने जीवन, तथैव माने वैसा ही, ते माने तुम्हारा, जीवनम माने जीवन, स्यात् माने हो। जैसा साधन संपन्न अर्थात धनी का व्यक्ति का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृत तत्वस्य तु नास्ति वित्तेन इति। धन से अमृता की आशा नहीं है। अमृत तत्वस्य अमृत तत्व की, तु माने तो, नास्ति माने नाश प्लस अस्ति मतलब आशा, वित्तेन माने धन की, धन से अमृता की आशा नहीं है। कहने का अर्थ है कि अगर सारी संपूर्ण धरती का धन हो जाए तो उससे भी कोई व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। सा मैत्रेयी उवाच तब मैत्री ने कहा, ए नाहम नामृता सयाम की महम तेन कुर्याम। ए नहम मतलब उस मैत्री ने कहा
जिससे मैं, एन अहम मतलब जिससे, एन माने जिससे, अहम माने मैं, जिससे मैं, नामृतम माने अमर ना हो सकूं, कि महम तेन कुर्याम, तो मैं इसका क्या करूं। जिससे मैं अमर ना हो सकूं उसे लेकर मैं क्या करूं। यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जान्यति, हे भगवान जो केवल अमृता का साधन जानते हैं। यदेव मतलब जो, भगवान हे भगवान, केवल अमृत साधनम मतलब केवल अमृत रूपी तत्व के साधन को जानते हैं, जो केवल अमृता का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रोही वही मुझे बताएं। याक्लव्य उवाच प्रिया नह सती तुम प्रियम भासते। याज्ञवल्क्य ने कहा, उवाच माने कहा, प्रियः न सती त्वा प्रियम भाससे, तुम मेरी प्रिया हो, प्रियः मतलब तुम मेरी प्रिय हो, और इस समय प्रिय भाषसे माने बोल रही हो। याज्ञवल्क्य ने कहा, अपनी पत्नी मैत्री से कहा, तुम मेरी प्रिय हो इसलिए तुम प्रिय बोल रही हो, अर्थात मधुर बोल रही हो। यही उपव्यस, यही माने आओ, उपविश माने बैठो, व्याख्यास में ते अमृत तत्व साधनम, व्याख्यास माने व्याख्या करता हूँ अमृत रूपी तत्व साधना की। आओ बैठो, तुमसे अमृत तत्व अर्थात अमृता को प्राप्त करने वाले साधन की व्याख्या करूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर अब है याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्री, नहीं हे मैत्री। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से कहा, नहीं हे मैत्री, पत्यु कामाये पति ही प्रियो भवति। पत्यु माने पति की, कामाये माने कामना के लिए पति प्रिय होता है। कहने का अर्थ है कि हे मैत्री, पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कामाये पति ही प्रियो भवति, कहते हैं कि केवल आत्मनस्तु माने अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। ना व अरे मतलब वह प्रिय नहीं होता है। ये लाइन फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए, पति की कामना के लिए ही पति प्रिय होता है और अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। वा अरे जाया कामाए जाया प्रिया भवति, अरे जाया माने पत्नी, कहते हैं कि पत्नी कामाए माने कामना के लिए, हे मैत्री पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु कामाए जाया प्रिया भवति, कहते हैं कि अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, कहते हैं कि हे मैत्री, पुत्र के, पुत्र से मतलब पुत्र के, वित्त से मतलब धन की, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, कहते हैं पुत्र प्रिय होता है। कहने का अर्थ है कि हे मैत्री, पुत्र व धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। कहने का अर्थ है कि पुत्र व धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, लेकिन अपनी इच्छा के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए पुत्र और धन जो है वो प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कामाए पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, कहने का अर्थ है कि धन प्रिय नहीं होता, लेकिन अपनी कामना के लिए पुत्रो वित्तम, पुत्र और धन जो है दोनों ही प्रिय होती हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाए सर्व प्रियम भवति, कहते हैं कि हे मैत्री, सर्वस्य माने सभी कामनाओं के लिए
सभी प्रिय होते हैं। कहने का अर्थ है कि सबकी कामना के लिए सभी प्रिय होती हैं। आत्मनस्तु वे कामाए सर्वम प्रियम भवति। कहते हैं कि सभी जो हैं अपनी कामना के लिए ही प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होती है। कहने का अर्थ है सभी ही कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते, लेकिन अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए जो है वो सभी प्रिय होती हैं। तस्माद आत्मा व अरे मैत्री। कहते हैं तस्माद इसलिए, आत्मा जो है, अरे मैत्री हे मैत्री, इसलिए आत्मा द्रष्टव्या। कहते हैं कि आत्मा के दर्शन करो। दर्शनार्थ श्रुतव्या। कहते हैं कि आत्मा के दर्शन को सुनो। मंतव्य माने उसका मनन करो। निधि ध्यासित व सच। कहते हैं कि नित्य उसका ध्यान करो। अर्थात कहने का अर्थ है कि याकलव्य ने अपनी पत्नी से कहा, हे मैत्री, आत्मा द्रष्टव्या। कहते हैं कि आत्मा जो है वो, आत्मा का दर्शन जो है वो जानने योग्य है, अर्थात उसको देखने का प्रयास करो। आत्मा के दर्शन को श्रोतव्या माने सुनना चाहिए, मंतव्या माने मानना चाहिए। किसी की अच्छी वाणी सुनो। निधि ध्यानस, और ध्यान लगाने से आत्मा के दर्शन जो हैं वो हो जाएंगे। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। आत्मनः खलु माने अवश्य ही, दर्शनेन माने दर्शन, इदम माने इससे, सर्वम माने सभी को, विदितम माने जानकारी या जान जाएंगे, भवति माने हो सकती हैं। कहने का अर्थ है कि आत्मा के दर्शन से ही हमें सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। एक बार पैराग्राफ ऊपर से रिपीट कर रहे हैं। याकलव्य उवाच। याकलव्य ने कहा, अरे मैत्री, पत्यु कामाए। कहते हैं कि पत्नी की कामना के लिए पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कामाए पति ही प्रियो भवति। कहते हैं कि अपनी कामना के लिए पति जो है वो प्रिय नहीं होता है। ना व अरे जायाए कामाए जाया प्रिया भवति। जाया माने होता है पत्नी। कहते हैं कि पत्नी जो होती है कामना के लिए प्रिय होती है। आत्मनस्तु वे कामाए, लेकिन अपनी कामना अर्थात अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी कभी भी प्रिय नहीं होती है। ना व अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाए पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। कहते हैं ना ही कभी, हे मैत्री, ना ही कभी पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। आत्मनस्तु कमाए, केवल कामना के लिए, केवल इच्छा पूर्ति के लिए ही पुत्र और धन जो है ये प्रिय होता है। ना वा अरे सर्वस्य कामाए सर्व प्रियम भवति। कहते हैं कि सभी अपनी कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं, लेकिन आत्मनस्तु वे कामाए सर्व प्रियम, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होती है। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्री। हे मैत्री, इसलिए आत्मा के दर्शन को सुनो। दर्शनार्थ माने दर्शन को जानने का प्रयास करो। दर्शनार्थ श्रुतव्या, आत्मा के दर्शन के लिए सुनो। मंतव्य माने आत्मा का मनन करो। निधिस्थन, आत्मा को ध्यान योग्य करो, जिससे आत्मा के दर्शन हो सके। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वविदितम भवति। कहते हैं कि आत्मा के दर्शन से ही सभी चीज़ों का ज्ञान जो है वो संभव हो जाता है, अर्थात सभी सुख जो हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। ये चैप्टर आपका उपनिषद से लिया गया था, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ।